अंतरिक्ष यान 201 धरती से रवाना होकर चांद के रास्ते शुक्र ग्रह पर पहुंचेगा। जिन यात्रियों को मंगल ग्रह पर जाना है वो अगले यान का इंतजार करें। अगर इसी तरह से सारी दुनिया के स्पेस अभियान चलते रहे तो एक दिन ये अनाउंसमेंट आप लोगों को सुनने के लिए जरूर मिलेगी। चंद्रयान 3 के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो ने एक नया इतिहास रच दिया। भारत पहला ऐसा देश बना जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली उतर सका। अब यहाँ पर उसके खोजी अभियान शुरू होंगे। अब सवाल ये उठता है कि अंतरिक्ष और चांद में जाने की इतनी होड़ क्यों है। बड़े उद्योगपति इसे स्पेस टूर हब की तरह और चांद को रियल एस्टेट की तरह भुनाना चाहते हैं, जबकि दुनिया के दूसरे देशों का लालच तो और भी बड़ा है। चांद पर पानी और खनिज की मात्रा होने की बहुत ज्यादा संभावना है। सारे देश चाहते हैं कि चांद पर उनका एकाधिकार हो। सोचिए, चांद पर यूरेनियम, सोने चांदी के बड़े भंडार मिल जाएं तो चीन और अमेरिका की हालत क्या होगी। रूस तो फिर भी अपना दोस्त है, कहीं ना कहीं एक बार वो हमारी सफलता के साथ समझौता करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में एक तरीके से जो पहले चांद पर पहुंचेगा तो क्या वो उसका बादशाह बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष को लेकर कुछ कानून हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। हालांकि अंतरिक्ष और चांद को लेकर अभी कोई फिक्स कानून नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चांद का किसी पर भी एकाधिकार नहीं है। 1969 में संयुक्त राष्ट्र संघ के आउटर समझौते के अनुसार अंतरिक्ष पर कोई भी एक देश दावा नहीं कर सकता। यहाँ पर सभी जा सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष के कचरे को लेकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं जिनका सभी देशों को पालन करना पड़ता है। इसके बाद 1979 में चांद पर पहुंच बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र चंद्रमा समझौता भी हुआ, जिसके मुताबिक अंतरिक्ष का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन इस समझौते पर उन महत्वाकांक्षी देशों ने साइन नहीं किए जो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं। इसमें रूस, अमेरिका और चीन शामिल थे। लेकिन अमेरिका ने अपना ही एक अकॉर्ड बना लिया जिसको आर्टेमिस अकॉर्ड कहते हैं। उसके अंतर्गत अमेरिका ये कहता है कि दुनिया के सभी देश चांद पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस अकॉर्ड पर रूस और चीन ने साइन नहीं किए। ये तो आपस में उन सभी देशों की एक तरीके से ईगो टकराती रही। रूस और चीन का कहना था कि अमेरिका कौन होता है जो चांद से संबंधित कानून बनाए। बात सही भी है। तो कुल मिलाकर अभी तक अंतरिक्ष में कोई कानून नहीं है, बस संयुक्त राष्ट्र के बनाए केवल कुछ फॉर्मल रूल्स हैं जिन्हें दुनिया के ये महत्वाकांक्षी और ताकतवर देश मानना नहीं चाहते और अपने नियम बनाए हुए हैं। शायद उस वक्त भारत को देखकर इन देशों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत कभी ऐसे अभियान चलाएगा और सफल होगा। उन्हें लगता ही नहीं होगा कि भारत भी कभी चांद पर पहुंचेगा। लेकिन हमें नाज है अपने वैज्ञानिकों पर और सारी सरकारों पर जिन्होंने आज तक अंतरिक्ष अनुसंधान के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया और उन्हें प्रमुखता से अपनी नीतियों में शामिल रखा। और भारत के वैज्ञानिकों ने इस सपने को साकार किया। अब भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। 2024 तक भारत के और भी बहुत सारे अभियान होंगे जो सूरज, शुक्र और मंगल तक जाएंगे। इसके अलावा एक और महत्वाकांक्षी अभियान है जिसका नाम है गगनयान। गगनयान के 2024 तक पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा भारत 2031 तक अपना खुद का स्पेस सेंटर भी वहां पर स्थापित कर देगा, जिससे कि बहुत सारे अनुसंधानों में उन्नति मिलेगी। और भारत की तरफ से भेजे जाने वाले गगनयान 3 स्टेप्स में जाएगा, जिसमें पहले दूसरे अभियानों में मानव रहित यान भेजे जाएंगे, जिसके अंदर सेकंड अभियान के अंदर व्योम नाम का रोबोट जाएगा और तीसरे अभियान में 4 अंतरिक्ष यात्री चांद पर भेजेगा। इसके लिए भारत की वायुसेना के 4 पायलट तैयारी भी करने में जुटे हैं। हम उम्मीद करते हैं भारत का गगनयान भी सफल होगा। इससे पहले भी 3 देश चांद पर जा चुके हैं, लेकिन वो अभी तक चांद के उस सरफेस पे उतरे जो कि आसान था, जिसे इक्वेटर कहते हैं। इस मामले में अगर हम पहले की बात करें, रूस यानी सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जिसने 1966 में अपना चंद्रयान चांद पर उतारा था। उसके बाद 1961 में सोवियत संघ ने यूरी गैगारिन नाम के अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा था। इसी तरह धीरे धीरे 1969 में अमेरिका वो पहला देश बना जिसने चांद के ऊपर अपना मानव अभियान भेजा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले यात्री थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा।
कहा जाता है आज भी उनके कदम चांद पर बने हुए हैं, क्योंकि चांद पर वातावरण नहीं है। अभियानों की इसी उन्नति के दौरान रूस ने एक बार फिर से अपना अंतरिक्ष यान भेजा। बात 1984 की है। उस वक्त भारत से राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष यात्री बने जिन्होंने रूस के साथ मिलकर अंतरिक्ष का भ्रमण किया। ये तो सक्सेसफुल अभियान थे। इसके अलावा चांद पर सक्सेसफुली लैंड करने में तीसरा स्थान रहा चीन का। 2003 में चीन ने अपना यान चंद्रमा पर उतारा था। इसके अलावा चांद पर असफल अंतरिक्ष अभियानों की भी कोई कमी नहीं है। इसमें यूएई, इजराइल, जापान जैसे देश शामिल हैं। और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो अपने अंतरिक्ष अभियानों को लगातार आसमान की ओर भेज रही हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।